हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है हुंड्रू का जल प्रपात, इस चैप्टर का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ। यहाँ से जो पहले दो इजी क्वेश्चन बनता है कि हुंड्रू का जल प्रपात पाठ की कौन सी विद्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब हुआ, यात्रा मतलब सफर। यात्रा मतलब सफर। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ से पटना गए, क्या किए? सफर किए ना। या फिर जो यहाँ से कहाँ गए? दिल्ली गए, आगरा गए, कहीं भी गए, यहाँ से राम मंदिर गए, एक सफर किए ना। रास्ते में जो सब चीज देखेंगे उसका हम लोग वर्णन करेंगे कि वहां गए थे, ये देखे थे, वो देखे थे, ऐसा ये था, वैसा ये था। यही है वृत्तांत। उसके बाद है कि हुंड्रू का जल प्रपात, इसके लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह। कामता प्रसाद सिंह, इसको काम भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना। जो काम काम कह के भी और सब आदमी पुकारता होगा, इसलिए काम भी यहाँ दिया गया है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो कह रहा है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो यहाँ पर छोटा नागपुर क्या एक जगह है, ठीक ना। वो छोटा नागपुर जो है वास्तव में इतना सुंदर है, इतना देखने योग्य है, इतना दर्शनीय योग्य है, मतलब इतना कुछ देखने वाला है, ठीक ना। इतना वर्णनीय योग्य है कि उसके बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना क्या है? कम है। तो लेखक उसका कंपेयर जो है किससे करते हैं? तो स्वर्ग से करते हैं कि मानो वो स्वर्ग का ही एक टुकड़ा जो है हमारे धरती पे आ गया है, ठीक ना। स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है क्या? तो छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर है कहाँ पे? तो छोटा नागपुर जो है झारखंड में है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। कहता है छोटा नागपुर का वातावरण कुछ ऐसा है कि पूरा वातावरण में जो है वहाँ यानी कि आसपास का जमीन जो है हरियाली छाया हुआ है, यानी कि पेड़ पौधे जो है बहुत सारे हैं, ठीक है ना। पूरा हरियाली छाया हुआ है। उसके आकाश में नीलिमा, यानी वहाँ आकाश हमेशा जो नीला सा रहता है, ठीक ना। पग पग पर पहाड़ों को देखकर, पग पग मतलब होता है डेग डेग, जैसे एक डेग दो डेग मतलब हुआ कि यहाँ से 10 मीटर गए छोटा मोटा पहाड़ मिला, 20 मीटर गए, 100 मीटर गए, छोटा मोटा क्या मिला? पहाड़ मिला। तो वही पग पग यानी बेड़ी बेड़ी यानी बारी बारी से। तो कुछ दूर चलते हैं क्या मिलता है? पहाड़ मिलता है, चूंकि झारखंड में जो है अधिक बहुत ज्यादा क्या है? पहाड़ है, ठीक ना। तो पग पग पर पहाड़ को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ हो जाती है। उबड़ खाबड़ कहने का मतलब हुआ जैसे मान के चलो कि यहाँ पे सही है, कुछ दूर गए ऐसे पहाड़ मिला, फिर कुछ दूर सही गए फिर ऐसे पहाड़ मिल गया, ठीक ना। फिर ऐसे फिर सही गए फिर ऐसे पहाड़ मिल गया, है ना। ऊपर नीचे हो गया ना। ऊपर खाबड़ मतलब क्या था? ऊपर नीचे। धरती का कुछ ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर नीचे हो गया है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चिरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। कहता है नदी भी जो है बहुत सारी नदी बहती है, ठीक ना। और उसी नदी में जो है नाले भी क्या करती है? तो नाला भी जो मिलके बहती है। नदी और नाला दोनों एक साथ मिलके बहती है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। कहता है छोटा नागपुर में जो है जंगल भी काफी ज्यादा है। जंगल से क्या लाभ है? जंगल से ये लाभ है कि वहाँ जितने भी जंगली जानवर हैं उसको क्या मिला है? शरण मिला है। शरण मतलब क्या होता है? घर। उसको क्या मिला है? घर मिला। यानी जंगल नहीं होगा वे सभी जानवर घर से क्या हो जाएंगे? बेघर हो जाएंगे। और हो सकता है जब वे घर से बेघर हो जाएंगे तो किसी इंसान का जो वो लोग क्या करें? खून कर दे, कुछ भी कर दें। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा, सांप की तरह भागी जा रही है। और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चलते जा रहे हैं। तो सड़क भी काफी अच्छी है, कम भी है, मतलब बहुत ही कम खर्च में जो है अच्छी सड़क बनी हुई है। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही, जिससे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। तो धरती का ऐसा वातावरण है, ऐसा माहौल है, ठीक ना। मानो कि आदिवासी का क्या हो रहा है? नृत्य। नृत्य मतलब डांस, नाच हो रहा है। और आकाश में पूरा जब बादल सब छाए हुए हैं, मानो कि सभी बादल क्या कर आंख मिचौनी करके आपस में खेल रहे हैं।
अब पूरा पहाड़ और मैदान जितना भी है सभी समझो कि एक जो विचित्र सा जो आवाज आ रहा है, सभी आवाज से क्या हो रहे गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखाएं गुलजार है। कहता है वहां पर जो पक्षी भी बहुत सारे हैं, ठीक ना, तो बहुत सारे पक्षियां अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। सभी पक्षी जो है अलग अलग पेड़ पे क्या करते हैं तो गूंज रहे हैं, ठीक ना, जिससे पूरा पेड़ पौधा क्या हो रहा है चहक रहा है, एक शाखा शाखा डोल रही है। और जब जंगली जानवर सब चिकरते हैं तो उससे क्या होता है तो पूरा जंगल जो है गूंज उठता है। आगे दिया गया सुंदर जलवायु मनहर वातावरण। हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। तो वातावरण इतना ज्यादा सुंदर है, देखने योग्य है कि यदि हम लोग वहाँ घूमने जाएं तो हमारे मन को हर लेगा, ठीक ना। हम लोग समझो कि वातावरण में घुल मिल जाएंगे, उसके वश में हो जाएंगे। उसके बाद जब जो है जब हवा चलती है तो बहुत सारे वहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं जिसमें बहुत ही सुगंधित सब फूल लगे हुए हैं। जब हवा चलती है तो फूलों का सुगंध पूरे वातावरण में क्या करती है फैलती है, पूरा बिखेर देती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। तो कभी कभी जो इतना कुछ वातावरण रहता ही है, बहुत कुछ देखने योग्य है, फूलों का सुगंध पूरा बिखरा हुआ है और हल्के फल्के पानी भी बरसने लगते हैं। नदियां कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वालों को अमृत बांटती है। तो नदी भी जब बहती है तो उसका आवाज कैसा करता है, कल कल छल छल। झरने झरझर आंखों की तरी नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करती है। तो झरना जब जो है झरझर करके बहती है, ठीक ना, तो आंखों की नमी मतलब आंख जो है देखने योग्य, मतलब मान के चलो जब झरना को हम लोग देखते हैं बहते हुए आंख हटाने का मन नहीं करता है, मानो हमेशा देखते रहें। उसके कल्पना को सुंदर खुराक, मतलब हम लोग कल्पना करते हैं कि मानो कि हम लोग यहीं रहेंगे, घर नहीं जाना है। उसका दिया खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी। अरे झारखंड में जो है कोयला जो है बहुत ज्यादा मिलता है। खानों मतलब फैक्ट्री, यानी झारखंड में बहुत अधिक फैक्ट्री है। किसके फैक्ट्री है, कोयला के फैक्ट्री है और अबरक की फैक्ट्री है। तो कोयला अबरक जो है झारखंड में अधिक मात्रा में मिलता है। जंगल में जो है बहुत सारी लकड़ी है, क्योंकि जंगल है तो कुछ पेड़ पौधे गिर जाते हैं भूकंप से, कुछ वैसे गिर जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं, उसका लकड़ी है। फूलों पर नाचती तितलियां, और फूल पर जो तितली भमरे भी क्या होते हैं भिनभिनाते रहते हैं। फल भार से झुके जा रहे हैं। उसके बाद सभी पेड़ पौधे में इतने फल हैं कि पेड़ पौधा इतना वजन सह नहीं सकता, ऐसे झुक जाता है, ठीक ना, यानी कि फल का भार से वजन से क्या होता है वो झुक जाता है। आगे दिया गया है सुषमा की दर्शनीय नदियां, रितमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत। दर्शनीय मतलब देखने योग्य नदी सब है, ठीक ना, जिसको यदि हम लोग देखें तो उसका किनारे पर से हटने का मन नहीं करता है। उसके बाद ऐसा सब पहाड़ है जो मानो कि मन पे जादू कर लेगा, मतलब मन को वश में कर लेता है, ऐसा सब पहाड़ है। मस्त निवासी इन सब के साथ छोटा नागपुर है। कहता है कि ऐसे सबसे परिपूर्ण एक जगह है, वही जगह क्या है, छोटा नागपुर। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रही है। कहता वहां के फैक्ट्री में कोयला जो है, कहने को तो कोयला है लेकिन वो लोगों के घरों में सोना ला रही है। इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि जिस जमाने में ये लिखा गया था उस जमाने में गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था, तो महिलाएं लोग क्या करती थी, कोयला से ही क्या करती थी, भोजन पकाती थी, यानी कोयला को जलाती थी। तो वो तो है कोयला, लेकिन घर में जाकर वो क्या बन गया, सोना काम करने लगा। यदि वही कोयला नहीं मिलता तो हम लोग क्या जलाते, फिर भोजन कैसे पकाते हैं। अब दिया गया आगे इसका, ठीक ना, इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं पर उसमें हुंडरू का झरना निराला है। इस छोटा नागपुर क्या है, तो एक जगह है, कहाँ है, झारखंड में है। यहाँ बहुत सारे झरने जो है देखने योग्य है। इस सबसे जो मान के चलो मस्त झरना है जिसमें बहुत कुछ देखने योग्य है वह हुंडरू का झरना। कहाँ का झरना है, और झरना को हम लोग कहते हैं जलप्रपात, यानी हुंडरू का जलप्रपात। अब यहाँ से हम लोग आ रहे टॉपिक पे, उधर प्रदेश का क्या था डिस्कशन था।
अब लेखक कहते हैं मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ। तो रांची क्या है? तो रांची जो है झारखंड का एक जिला है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार राज्य के किस जिले में? पूर्णिया जिले में। तो पूर्णिया जो है बिहार का एक जिला है। इसी तरह रांची जो क्या है झारखंड का एक जिला है, ठीक ना। उसी रांची में एक जगह है छोटा नागपुर, ठीक ना। और उसी छोटा नागपुर में एक जो है झरना है। उस झरना क्या नाम है? हुंडरू का झरना। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं। लेखक कहता है यह ऐसा झरना है जो कि मेरे मन को वश में कर लिया है। यह ऐसा झरना है कि जब मैं देख के घर जाता हूँ तो इसकी यादें भूल नहीं पाता हूँ, आँख पे वही मतलब छपते रहता है। यह ऐसा झरना है जिसके बारे में मैं जितना भी लिखूं तो अघाता नहीं, मन करता और इसके बारे में लिखें और वर्णन करें। अब ये झरना है कहाँ? तो रांची से पुरिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद, यानी रांची से जब 14 रांची से एक सड़क गुजरता है पुरिया वाली सड़क, ठीक ना। तो पुरिया कोई जगह का नाम होगा, तो पुरिया वाली, ठीक। यानी कि रांची से पुरिया जाने वाली जगह पे हम लोग जब 14 मील जाते हैं तो 14 मील दूर जाने पे एक सड़क मिलती है। उस सड़क पे जब 13 मील दूर जाते हैं तो हुंडरू का झरना मिलता है। यदि डायरेक्ट बोला जाए तो हुंडरू का झरना रांची से 27 मील दूर है। हुंडरू का झरना रांची से कितना दूर है? 27 मील, क्योंकि रांची से पुरिया वाला जगह 14 मील, फिर पुरिया वाली सड़क से जो है एक और सड़क गुजरता है, वो सड़क है कितना दूर? तो 13 मील। तो रांची से डायरेक्ट कितना हो गया? 14, 13, 27 मील। महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। इसका मतलब हुआ कि महात्मा गांधी जी बोले हैं कोई चीज तब महान है जब उसका उपयोग हमारे लिए महान हो। कहने का मतलब हुआ कोई चीज मान लो करोड़ों रुपए का है, हमारे लिए वो कोई उपयोग का नहीं है तो वो महान नहीं है। कोई चीज लाखों का है, हमको कामे नहीं आ रहा है तो वो महान नहीं है। कोई चीज 10 रुपए का है, 2 रुपए का है, हमको उसका बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे मान लो माचिस कितना काम करता है ना, तो वो हमारे लिए क्या है? महान है। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, यानी जैसा झरना का वर्णन है जाने में रास्ता भी कुछ जो है उसी तरह जो निराला है। रास्ते में भी बहुत कुछ जो है देखने योग्य चीज है। ये हिल गया है कि एक सेकंड रुको तो अपने आप अभी जीत में तो क्या दिया गया कि जैसा हुंडरू का झरना है वैसा ही उसका क्या है? मार्ग। मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ते में भी तुमको बहुत कुछ देखने योग्य मिलेगा। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। तो कहता जब पहले तो मान लो हम लोग कहाँ पहुंच गए? झारखंड पहुंच गए। फिर झारखंड के किस जिला में जाएंगे? रांची जिला में। और रांची जो है झारखंड की राजधानी भी है, ठीक ना। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। वहां से जब तुम रांची से जब 27 मील दूर जब हुंडरू का झरना जाएगा तुमको ऐसा ऐसा जो चीज सब मिलेगा कि मन करेगा कि झरना क्या जाएंगे हम लोग यहीं रुक जाते हैं, तो टहल के इसको भी देखते हैं। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लग जाए। तो ऐसा भयंकर सब जंगल है, इतना भयानक सब जंगल है कि जंगली जानवर भी जंगल में जाने में डरेगा, इतना भयानक जंगल है। जैसे मतलब बाघ, शेर, चीता ये सब जंगली जानवर है, वो भी जब जंगल में जाएगा तो उसको भी भयंकर डर लगेगा, इतना अंधेरापन है जंगल में। तो देखने में मान लो एक अलग ही दृश्य देता है। और बीच बीच में पहाड़ी पर झाड़ी मतलब पहाड़ है, उसके ऊपर जो क्या है? जंगल झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे पौधे हैं, ऐसा सब भी देखने को मिलेगा। जिनकी दर्शनीय सब वर्णनीय है। दर्शनीय मतलब सभी माहौल क्या है? देखने योग्य है। वर्णनीय मतलब पूरा वर्णन करने योग्य है, बताने योग्य है। महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी भी न्यारी हरियाली थी। यानी कि लेखक जो अगस्त महीने में गए थे, अगस्त महीने में जो है धान की खेती की जाती है, तो वो भी बहुत ही देखने योग्य था। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाले पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए। सड़क भी जो बलखाती मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक ना। कुछ सड़क ऐसा सांप की तरह जो है टेढ़ा मेढ़ा सड़क है, ठीक।
उसके बाद जो पथरीली मतलब छोटे छोटे जो पत्थर है, क्योंकि झारखंड तो पहाड़ी इलाका है, झारखंड में पत्थर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए देखो हम लोग जो है जब झारखंड जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ सब ज्यादा मिलता है, छोटा बड़ा सब टाइप का मिलता है। नदी से भी ऐसा है जो कि आनंद प्रदान करती है। ये सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा देती है। हम लोग पूरा इच्छुक होकर जाते हैं कि हुंडो का झरना देखेंगे, और रास्ते में ही इतना बढ़िया सब चीज देखने को मिलता है, ठीक ना। इन सब से हमारा आनंद जो पूरा परिपूर्ण हो जाता है। हिल रहा है कि ठीक है भी। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और मेरा स्वागत कर रहे हैं। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे हैं जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही है। पता छोटा नागपुर में जब हम लोग झरना की तरफ जाते हैं तो रोड के दोनों किनारे जो है मकई का पौधा ऐसे लहरा रहा है जैसे मानो कि हमारा किस्मत लहरा रहे हैं। अब जो है लेखक जो झरने के पास पहुंच गए, लेखक कहते एक बार मैंने मन में झरने को प्रणाम किया। मन ही मन ये क्या किए, झरने को प्रणाम किए। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला ना रामलीला करे ना रासलीला। लेखक कहते जब ये झरने के पास पहुंचे, जब झरने को देखे तो इतना सुंदर इसको अद्भुत नजारा देखने में लगा। कहता कि यदि हम लोग रामलीला भी देखने जाए ना वो भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। यदि रासलीला कृष्ण लीला भी देखने जाए तो वो भी क्या पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। इतना मस्त यहाँ का वातावरण है। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना धूम मचाना और इसकी आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार में चिंघाड़ रहे हो। पानी जो ऊपर नीचे क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। उछल कूद जैसे मान के लिए झरना है, झरना का मतलब होता है जब पहाड़ पे से पानी नीचे गिरे, ठीक ना। ऐसे मान के चलो 2 पहाड़ रहेगा, बड़ा बड़ा पहाड़, दोनों के बीचों बीच ऐसे क्या कहता है पानी बहती है, नीचे गिरती है, नदी में मिलती है। ये पानी जब ऐसे बहता है नीचे, ठीक ना, तो उछलता कूदता, मान के चलो ऐसे बहा, इस पे पड़ा, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से बहुत जोर से बहता है पहाड़ पे से, ऐसे मान गिरा थोड़ा ऊपर उठता है इतना दूर। और जब ये गिरता जो है ऐसा आवाज करता है कि मान के चलो कि 5 से 10 हाथी एक साथ चिकड़ रहा है, या फिर जो 10-5 ट्रेन का एक साथ हॉर्न बज गया है, इतना आवाज करता है, ठीक ना। या फिर जो कितना, या फिर मान के चलो कितना ज्यादा हवाई जहाज एक साथ उड़ा हुआ हो तब जितना आवाज करेगा। जब झरना देखने लगा वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होती मानो हम देवलोक में आ गए। लेखक कहते हैं जब हम झरना देखने लगे इतना अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि वो अपने आप को कल्पना करते हैं हम देवलोक आ गए। देवलोक मतलब स्वर्ग लोक, ठीक ना, हम जिंदा में ही स्वर्ग आ गए हैं, ऐसा वातावरण देखने को मिलता है। युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है। कहता है ये शुरू से ऐसा होता आया है, किसी भी एक पत्थर पे जब बार बार जब पानी पड़ता है तो वो क्या होता है, पत्थर पे दरार पड़ जाती है, पड़ता है ना, थोड़ा ऐसे जो है दरारें ऐसे आ जाते हैं पत्थर पे। आगे दिया गया यह नदी है स्वर्ण रेखा जिसकी उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। यानी लेखक लगता है कि अभी भी झरने के पास शायद नहीं पहुंचे, किसी नदी के पास गए होंगे, ठीक ना। तो इस नदी से जब हम लोग 50 मील आगे जाएंगे तो हुंडरू का झरना मिलेगा। और उद्गम स्थल मतलब हुआ कि वहीं से जो है नदी बहती है, झरना में जो नदी जाता होगा, ठीक ना, झरना का पानी बह के उसी नदी में जाता होगा। स्वर्ण रेखा नदी क्या नाम है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो झारखंड का कुछ जिला का नाम दिया है, रांची जिला, धनबाद जिला, सिंहभूम जिला, बालासोर जिला। इन चारों जिला से जो है कौन सी नदी गुजरती है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक ना। जैसे हमारे बिहार के पटना से गंगा नदी गुजरती है, भागलपुर से गंगा नदी गुजरती है, ठीक ना। ऐसे इन चारों जिलों से जो है रांची सबसे स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ये है बंगाल की खाड़ी। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा पर पहाड़ पर चढ़ती है वहां नदियों की कई धाराएं हो जाती है। देखो अब मान लो ये पहाड़ है, ठीक ना, ये मान लो ये पहाड़ है मान लो, ठीक ना। नदी क्या होता है ऊपर से मतलब चढ़ने का प्रयास करता है, ऊपर है नहीं चढ़ पाता है, कुछ पानी मान लो ऊपर चढ़ गया ऐसे, अब कुछ पानी नहीं चढ़ पाता, ऐसे ये डाइवर्ट हो गया, रास्ता बन गया, नदी इधर गुजर गया ना, कुछ यहाँ तक पहुंचा, इधर डाइवर्ट हो गया, कुछ इधर डाइवर्ट हो गया, यहाँ नदी बन गया, कुछ यही डाइवर्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी धाराएं जो क्या होती है निकल जाती है।
अगर जब ये सभी धाराएं एक साथ जब नीचे गिरती है तो विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ती है, मतलब बहुत ही अजीब सा देखने में लगता है। यह झरना जिसकी ऊंचाई 243 फीट है, झरना टोटल कितना ऊंचा है? 243 फीट ऊंचा है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा हो। होंडो यानी झरने से जो पानी जो नीचे गिरता है पहाड़ पे, ठीक ना, वो पानी बहुत ज्यादा व्हाइट है, बहुत ज्यादा क्या है, उजला है। इतना उजला है जैसे मान के चलो हमारे ट्वेल का, हमारे चापाकल का पानी ले लो, उसमें व्हाइट वाला पत्थर ले लो, ठीक ना, व्हाइट पत्थर को चूर के यानी मिक्सी में पीस के उसमें मिला दो, तब उसका रंग जैसा बनेगा, ऐसा उजला है। ये बादल के समान उजला पानी है। कभी कभी ऐसा भी मालूम पड़ता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुन कर ऊंचे बैठा हुआ हो। रुई देखता उजला वाला रुई कितना व्हाइट रहता है, लगता ऐसा उजला पानी है, ऐसा ही व्हाइट वाला पानी गिरता है। फिर आगे दिया गया है, कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। तो जब ऊपर से बहुत तेज धारा ऐसे चट्टान पे पहाड़ पे गिरता है, बहुत फास्ट में, तेज में, ठीक है ना, तो वहां पर जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि मान के चलो कि पहाड़ पर ही इंद्रधनुष बन गया हो, इंद्रधनुष जैसा रंग हमको दिखने लगता है। बड़े झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक झरना है, छोटा एक धारा ऊपर से नीचे बहती है, जैसे महादेव जी के सर से कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। तो जो बड़का झरना है उसके बगल में ही एक छोटा झरना है 1 इंच मोटा, मतलब समझो इतना मोटा एक धारा ऐसे बगल से बह रहा है। इस तरह से धारा वो बह रहा है, ठीक है, धारा मतलब ऐसे पूरा रास्ता बन गया ऐसे, जैसे मानो कि शिव जी के सिर पे कोई भक्त उसका क्या कर रहा है, दूध चढ़ा रहा है। तो पानी तो व्हाइट पूरा है ही, दूध भी पूरे व्हाइट रहता है। जहां घनघोर धारा गिरती है उसका पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। यानी ये झरना 243 फीट क्या ऊपर है, और 243 फीट के ऊपर जब पानी ऐसे नीचे गिरता है तो मान के चलो ये मान के चलो कि नदी है, ठीक ना, यहाँ इसका पानी ऐसे गिरा, यहाँ से फिर 20 फीट से उछलता है, तब फिर नीचे गिरता है, फिर 5 फीट उछलता होगा, फिर नीचे गिरता होगा, तब फिर फिनाली से बहता है। ऊपर से गिरने पानी 20 फीट 25 फीट ऊपर चला जाता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी की बारात शायद इसी रास्ते से गुजरी होगी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। इसका दोस्त भी संग में गए थे। दोस्त कहते हैं कि दोस्त देखो, लगता है कि शिव जी जब शादी किए होंगे, यानी शिवरात्रि के दिन जो है शिव जी की बारात लगता है इधर से ही निकली होगी, मतलब ओरिजिनल जो शिव जी थे जिस टाइम में मान लो शादी किए होंगे, उसकी बारात इधर से ही निकली होगी, ऐसा कल्पना करते हैं। इसलिए इतना ये अद्भुत माहौल है ना, लगता है ये वातावरण उसका स्वागत के लिए अपने आप को पूरा सजा दिया है। स्वयं झरने से भी खूबसूरत मालूम होता है झरने की आगे की घाटी। झरने से भी अधिक खूबसूरत कौन है, उसके बगल में जो आगे में क्या है, घाट है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा आगे भी एक पहाड़ मालूम होती है। जब थर्मामीटर देखा होगा, अब तो आता है डिजिटल थर्मामीटर जिसमें लिखा हुआ रहता है, पहले आता था एक जो है पाइप जैसा थर्मामीटर शीशे का, जिसे बुखार नापते थे चेक करके, ठीक है ना, मुंह भी देता था। उस थर्मामीटर में देखा गया ऊपर जो पानी का लेयर ऐसे ऊपर बहता है, कहता ऐसे ही मालूम पड़ता है यहाँ का वातावरण। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई है। नदी के आसपास बगल बगल क्या है, पत्थर हैं, और पत्थर पर जो है छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। जब पत्थर पे पौधा लगता है, जंगल झाड़ जब होता है, उसको हम लोग झाड़ी कहते हैं। प्रकृति परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। ये कहते हैं लेखक, लगता है भगवान स्वयं यहाँ आके इस जगह को बनाए होंगे। हम मनुष्य में, हम इंसान में इतना हिम्मत कहाँ है, इतना हम लोग कला कहाँ है, कितना कुछ जो हम लोग कर पाएंगे। फिर आगे इसमें जैसे दिया गया, ठीक ना, कि यहाँ के लोग जो हैं क्या है, तो मान के चलो कि नॉर्मल आदमी है, यानी कि गरीब आदमी है। इसलिए गरीब आदमी कहा गया है कि यदि यही झरना दूसरे जगह होता, छोटा नागपुर की जगह कहीं और होता, जैसे मान के चलो अभी हाल फिलहाल में जो है राम मंदिर का उद्घाटन हुआ यूपी में, ठीक ना, यूपी के किस जिला में, तो मान के चलो कि अयोध्या जगह में उसका राम मंदिर बना हुआ। तो राम मंदिर के आसपास देखो कितने सारे आदमी क्या किए हैं, अपना दुकान खोले ना, कोई फल का दुकान खोला है, कोई मिठाई का दुकान खोला है,
कोई मान के चलो कि चिड़िया बना का दुकान खोला है, कोई माला का दुकान खोला है, कोई मान के चलो किराना दुकान खोल लिया है, कोई नाश्ता की दुकान खोला है। उससे हुआ क्या, वो आदमी भी कमा रहा है ना। उसके बाद हम लोग जो मान लो देखने जाते हैं तो हम लोगों को भी जो अधिक दूर नहीं जाना पड़ता। फल खरीदना है बगले में है, भूख लगा नाश्ता करना है बगले में है, कोई मान के चलो प्रसाद खरीदना है, फूल खरीदना है, मिठाई खरीदना है, सब कहाँ है, बगल में ही है। कहता है यदि यहाँ के लोगों में जो है, यदि यहाँ का लोग का कंडीशन बढ़िया रहता तो वे लोग भी ऐसा करते। इतना सुंदर मान के चलो दृश्य है, इतना सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर ये झरना है, जिसका तुलना समझो कि स्वर्ग से किया गया है, जो मानो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। ठीक है ना। अगर यहाँ के लोगों में मान के चलो कि पैसे कौड़ी केवल अधिकता होती, यहाँ के लोगों का यदि मान के जीवन बढ़िया रहता तो ये लोग भी क्या करते, झरने के आसपास कोई दुकान खोलते हैं ना। उससे होता क्या, लोगों की कमाई भी होती। अभी जब श्रद्धालु वहाँ देखने जाता है, भूख लगा तो कहीं दूर जाके नाश्ता करना पड़ता है, फूल फल खरीदना है, ठीक ना, कहीं दूर जाके खरीदता है, तो जिससे कि आदमी को परेशानी होती है। उतना दूर से चल के झरना देखने आए हैं और फिर वहां से और चलना पड़ता है उसको, ठीक ना, क्योंकि वो तो अपने मान लो भूखाए हुए हैं, थका हुआ है, तो चलने में उसको परेशानी होती है। यदि समझो कि वहां पर जो ये आदमी सब जो है, यानी कि वहाँ की छोटा नागपुर के निवासी सब यदि कोई दुकान सब खोलते तो दो फायदा होता। पहला तो मान के चलो कि मुसाफिर को फायदा होता, अधिक दूर नहीं जाना पड़ता, जो भी कुछ खरीदना है झरना के बगले में अवेलेबल है, बगल में मिलता। दूसरा फायदा कि उन लोगों की भी कमाई होती ना, जो 10 रुपए की चीज़ है 12 टका में बेचता, 20 टका की चीज़ है 25 टका में बेचता, और आदमी लेता भी इसलिए लेता, सोचता है उतने दूर कौन जगह, जब बगल में मिल रहा तो ले लेते, 5 टका दिन लग रहा है। फिर आगे दिया गया है, आगे लेखक कहते हैं कि धन्य हुंड्रू, किस युग से, किस महाकवि की वाणी, किस संगति की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघल कर यह पाषाण बह रहा है। फिर लेखक कहते हैं अंत में कि अब धन्य है, पता नहीं किस युग से ये जो है चलता आ रहा है, किस कवि ने इसके बारे में इतना वर्णन किया है। फिर आगे लेखक कहते हैं दानी यदि दान करता है, दानी दान करता है तो गुमान करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो हम लोग कोई चीज दान किया तो 50 जगह जाके बोलेंगे हम उसको ये दिए, हम उसको ये दिए, हम उसको इतना रुपए दिए ना, तो हम लोग गुमान करते हैं अपने आप में, ये दिए। पर युग युग से ना जाने कितना पानी पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। कहता है लेकिन ये पहाड़ जो है समझो युगों युगांतर से, आज लाखों सालों से कितना पानी जो है दान दिया, क्योंकि पहाड़ पे से ही पानी बहता है नीचे नदी में, ठीक है ना, जिसको हम लोग झरना कहते हैं। कि पहाड़ से जब पानी गिरता है तो झरना कहलाता है। तो युगों युगांतर से ये पहाड़ समझो कितना ज्यादा पानी दान किया है, अब भी दे रहा है, आगे भविष्य में भी देगा, लेकिन इसको कोई अभिमान नहीं है, कोई गुमान नहीं है। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। फिर लेखक कहते हैं अंत में कि इतना मनमोहक दृश्य है, यदि कोई अंधा व्यक्ति है उसको तुम झरने के पास जाके खड़ा करा दो, वो देख तो नहीं सकता है, लेकिन यदि मान के चलो केवल आवाज सुन लेगा, पानी बहने का आवाज सुन लेगा, पानी के नीचे गिरने का आवाज सुन लेगा, तो वो अनुमान मन में एक फिगर बना लेगा कि लगता है नदी जो है ना ऐसा दिखता होगा, झरना ऐसा दिखता होगा। यानी केवल आवाज सुन के वो झरने का अनुमान लगा लगा कि कैसा दिखता होगा। ये किसके लिए कहा गया, अंधा के लिए। और यदि किसी बहरा को ले जाया जाए तो बहरा सुन तो नहीं सकता है, केवल देख सकता है। तो बहरा इस मनमोहक दृश्य को, इस अद्भुत वातावरण को देख के, ठीक ना, यह अनुमान लगा लेगा कि इसका आवाज कैसा होगा, मन ही मन वो आवाज का कल्पना कर लेगा। इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है, लेखक ऐसा कहते हैं। किंवदंती यह है कि इस हुंडू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे भी कई गुना बड़ा है। कहता लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ से 7 मील दूर पे जो है लोग सब एक और प्रपात देखे हैं, ठीक ना, जो जिसका मानना है कि ये जो इससे भी ज्यादा बड़ा है। पर वहां जाने का रास्ता इतना विरह, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। तो वो है तो 7 मील यानी बगल में, लेकिन जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, ठीक ना, भयंकर सब जंगल है और जंगलों से गुजरना पड़ता है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए। ये बात केवल पता चला है, खोज नहीं किया गया है। तो लेखक कहते हैं यदि ऐसा है वास्तव में इसके आगे और भी झरना है तो जंगलों को काट के, ठीक ना, वहां से एक रास्ता निकालना चाहिए कि दर्शक जो है वहां भी देखने जा सके।
जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। तो अंत में लेखक कहते हैं लास्ट लाइन में, जो भी हो हुंड्रू दर्शनीय है, मतलब हुंड्रू देखने योग्य है, इसकी याद भूलने की नहीं। यानी कि इसका याद है यदि एक बार कोई व्यक्ति देख ले तो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक उसका याद सताएगा, ठीक ना, यानी भूल हम लोग नहीं सकते हैं। कितने दिन गुजर गए, यानी लेखक अब घर आए, फिर कहते हैं कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी तरह उछल कूद मचा रहे हैं। मतलब कितना दिन मेरा झरना का देखा हुआ आ गया, लेकिन लेखक ये पानी आज भी लगता है आंख के सामने से उछल कूद कर रहा है। तो क्या हो गया, ये जो है खत्म हो गया। तो नेक्स्ट के चैप्टर में, लेकिन नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कहाँ बोलना सर?